हरिओम एवरीवन, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लव, कंपैशन, काइंडनेस, जो भी चीज़ें एक इंसान को बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बनाती है, उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सही समझे आज की क्लास। तो सही समझे, आज हम कुछ आसन प्राणायाम मुद्रास करने वाले हैं, जिससे हम अपनी अनहता चक्र को और भी ज़्यादा ओपन कर पाएँ। अब आप पूछेंगे कि चक्रास क्या होते हैं, तो चक्रास हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं एक बॉडी के। हमारे मेजर 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आती हैं। और भी सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये एक तरीके की पर्सनालिटीज़ हैं, 7 तरीके की पर्सनालिटी। ये 7 तरीके की पर्सनालिटीज़ हैं जो एक इंसान में नहीं हो पाती हैं, तो हमें धीरे धीरे करके अपने पूरे जीवन में इन्हें ओपन करना होता है और उन्हें एक बैलेंस्ड स्थिति में लेकर आना होता है। तो आज का जो चक्र है वो है अनहता चक्र, जिसे हम हार्ट सेंटर भी बोलते हैं, जो हमारे बिल्कुल चेस्ट के सेंटर में लोकेट होता है। और ये जब चक्र इनएक्टिव होता है तो आपको कंपैरिजन वाली फीलिंग्स या ईर्ष्या वाली फीलिंग्स दूसरों के प्रति आती हैं कि कभी भी दूसरों के लिए खुश नहीं होना, इवन खुद के लिए भी खुश नहीं होना, सेल्फ डाउट करना खुद पर, या रिलेशनशिप में यूजुअली स्ट्रगल करना ज़्यादा, लोनलीनेस की भावना, आइसोलेट कर देना अपने आप को, और इवन फॉरगिवनेस की भावना भी बहुत कम हो जाती है कि कुछ पास्ट में हुआ तो हम उन लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते, हम वो चीज़ें भूल नहीं पाते, तो वो यहाँ भारीपन क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से आपको फिजिकल लेवल पे हार्ट प्रॉब्लम्स होना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, और इमोशनल लेवल पे यहाँ पे ब्लॉकेजेस इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो नेचर है, एक ह्यूमन का जो नेचर होना चाहिए, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही काइंड, आप उससे बहुत दूर चले जाते हैं। तो आज के क्लास में हम जो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आपको और भी लविंग, आपके अंदर वो जो काइंडनेस की भावना है जो है पहले से ही है पर दब गई है, उसे हम वापस से लेकर आएंगे। तो चलें शुरू करते हैं क्लास को। ऑल राइट, अपने मैट पर आ जाएं, अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर दें और क्रॉस लेगेड पोजीशन में सुख आसन में बैठ जाएं। अपने कंधों को नीचे छोड़ दें जमीन की ओर, और अपनी हथेली को ऊपर आसमान की ओर खुला छोड़ दें। आंखें बिल्कुल बंद। आज की क्लास को शुरू करने से पहले अपने दोनों हाथों को हम उठाएंगे और अपने हार्ट सेंटर, अपनी चेस्ट सेंटर पे लगाएंगे। अपनी धड़कनों को थोड़ा सुनेंगे। इफ़ आपको महसूस हो रहा है दैट आपकी धड़कनें बहुत तेज़ चल रही हैं, तो अपनी सांसों को थोड़ा और धीमा कर दें, अपनी सांसों को थोड़ा और लंबा कर दें। तो एक लंबी सांस अंदर की ओर और अपनी चेस्ट को बाहर निकालें। एक्सहेल नाक से ही। एक और बार इनहेल, एक्सहेल, एक और बार इनहेल, एक्सहेल। अब एक लंबी सांस अंदर वापस से, इस बारी मुंह खोलते हुए बाहर की ओर रिलीज कर दें जो भी चीज़ें आपके शरीर को नहीं चाहिए। एक छोटी सी मुस्कान चेहरे पर। अब वापस से महसूस करें अपनी धड़कनें।
और यहीं से धीमे से अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर ले आएं। बहुत ही धीमे से अपनी आँखों को भी खोल लें। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड में ले जाएं और इन्हें पीछे की ओर पुश करना है और अपने चेस्ट को बाहर निकालना है। ऊपर की ओर देखिए, बैक बेंड ले। इनहेल पूरा, एक्सहेल करते हुए आपका जो राइट हैंड है वो आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर आ गया। जितना बंद कर सकते हैं, अंदर की तरफ क्रॉस कर सकते हैं, उतना करें। देन अपने दोनों हाथों को ऐसे मिला लें नमस्कार मुद्रा में। ठीक है, नमस्कार मुद्रा नहीं बना पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जितना हाथों को मिला सकते हैं मिलाएं। फिर अपनी एल्बोज को ऊपर उठाकर और बैक बेंड लें और पूरा पीछे की ओर जाएं, ऊपर की ओर देखें। एक लंबी सांस अंदर की ओर, एक्सहेल करते हुए अपनी एल्बोज को नीचे ले आएं और राउंड कर दें स्पाइन को। देन आ जाएं सेंटर में एंड देन अपने हाथों को वापस से खोल दें। इनहेल करेंगे पीछे की ओर, पुश करें अपने हाथों को। एक्सहेल करते हुए इस बारी आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बिल्कुल ऊपर आ गया। वापस से अपने हाथों को आप जोड़ें, फिर पीछे की ओर जाएं, बैक बेंड ले लें और इनहेल करें। एक्सहेल करते हुए राउंड कर दें स्पाइन को और नीचे की ओर आ जाएं। देन वापस से सेंटर में आ जाएं और अपने हाथों को खोल लें। यहीं से अपनी रिस्ट को ले आएं नीचे और हम आ जाएंगे अपने कैट एंड काउ पोजीशन में। तो आप अपने घुटनों पर आ जाएं, आपके हाथ शोल्डर्स के नीचे, आपके कंधों के बिल्कुल नीचे, आपके घुटने आपके हिप्स के बिल्कुल नीचे। यहीं से अपने रिस्ट को, अपने हाथ को एक एक करके अपनी तरफ मोड़े, पीछे की ओर जाएंगे और थोड़ा सा रिस्ट को स्ट्रेच देते हैं। देन वापस से आगे आ जाएं, अपने हाथों को आगे की ओर रख दें। यहीं से इनहेल करते हुए ऊपर आसमान की ओर देखें। एक्सहेल करते हुए राउंड कर दें स्पाइन को, अंदर की ओर देखें। इनहेल करते हुए आसमान की ओर, एक्सहेल करते हुए राउंड कर दें एंड देन स्लोली रिलैक्स। यहीं से अपने दोनों पैरों को पीछे ऐसे टक पोजीशन में ले आएंगे और पीछे की ओर वॉक करना शुरू करें और आ जाएं मल्ल आसन में, आपका गार्लैंड पोजीशन, डीप स्क्वाट। आपके पैर हील्स नीचे की ओर नहीं टच हो रही हैं, जमीन की ओर नहीं दबा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने टोज के ऊपर रहें। इस तरीके से अपनी हील्स को ऊपर की ओर उठा लें, वरना ट्राई करें कि आप पूरा नीचे बैठ जाएं, जमीन को छू लें, दीवार का सपोर्ट ले लें। यहीं से आप इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले लें। आपकी जो एल्बोज हैं वो आपके घुटनों के अंदर की तरफ है। एक लंबी सांस ले लें, एक्सहेल कर दें। अब एक लंबी सांस लेंगे और राइट साइड ऐसे ओपन अप हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ फेस कर देती हूँ। आप क्या किया, आपने लंबी सांस ली और आप ऐसे ओपन अप हो गए और आपने आसमान की तरफ देखा। लंबी सांस छोड़ें, वापस से आ जाएं। वापस से अब दूसरी तरफ इनहेल करते हुए एक्सहेल करके वापस आ जाएं। मलासन में बने रहें और ट्राई करेंगे कि आपका दोनों हाथ आपके पीछे की ओर चले जाएं। इस तरीके से आप एक एक करके लेकर जाना चाहते हैं तो ले जाएं,
नहीं तो दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप करें और पूरा बॉडी को ऐसे ओपन कर दें। एक लंबी सांस लें, एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएं और वापस मलासन में। यहीं से आप आ गए कैट एंड काउ पोजीशन में दोबारा। अपनी कैट एंड काउ पोजीशन में आ जाएं दोबारा। वेरी नाइस। अब जो हम आगे करने वाले हैं उसके लिए आप अपने पैरों को इस तरीके से टक कर सकते हैं, थोड़ा सा ईज अप करने के लिए, इजी बनाने के लिए, वरना आप अपने पैरों को इस तरीके से अनटक करके रखिएगा। ओके, अब आगे की ओर देखें, एक पॉइंट पे, इधर उधर नहीं देखना, एक जगह एक पॉइंट पे देखना है जो मूव नहीं हो रहा, जो हिल नहीं रहा। यहीं से अपने लेफ्ट लेग को पूरा पीछे ले जाए, ज्यादा ऊपर नहीं उठाना, बस अपने हिप लेवल तक उठाना है। आप अपने राइट फुट को टक कर दें, आपको बैलेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे मैंने बताया, नहीं तो अनटक करके रखें। यहीं से आपका राइट हैंड भी पूरा ऊपर की ओर चला गया और होल्ड करें। अपने लेफ्ट हैंड से पुश करके रखें, जमीन को दबाते रहें और होल्ड करें इस पोजीशन को। एक लंबी सांस अंदर की ओर, एक लंबी सांस बाहर की ओर और अपने हाथ को नीचे लगा दें। आगे की ओर ही देखते रहें। फिर आपका जो लेफ्ट लेग है वो पूरा अंदर आ जाएगा आपके पैरों, आपके हाथों के बीच में। यहीं से आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। ठीक है, आपका पैर आपके हाथों के बीच में है और आपने इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया। याद करें, आप अपने पैर को पीछे टक कर सकते हैं जैसे ही आपको लगे कि आपको बैलेंस में प्रॉब्लम आ रही है, या दीवार रखें, दीवार का सहारा ले लें। आगे एक ही पॉइंट को देखते रहें। एक इनहेल लें और फिर लंबी सांस छोड़ दें। वापस से एक और बार लंबी सांस अंदर की ओर और छोड़ दें। यहीं से अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में आपके हार्ट सेंटर पे ले आएं और आपका जो राइट एल्बो है उसको लगा दें आपकी नी के, आपके लेफ्ट घुटने के बाहर। अपनी चेस्ट को बिल्कुल ड्रॉप कर दें अपने पैर के ऊपर। आप अब आगे नहीं देख रहे हैं, अब आप साइड में देख रहे हैं और आपका जो नमस्कार मुद्रा है वो आपने ट्विस्ट कर दिया है। बने रहें इसी आसन में, होल्ड करें, अपना बैलेंस और अपनी स्टेबिलिटी इंप्रूव करें। एक लंबी सांस अंदर की ओर, एक्सहेल बाहर की ओर। एक और बार, इधर उधर ना देखें, एक ही पॉइंट में देखें। लंबी सांस अंदर की ओर, एक्सहेल बाहर की ओर। धीमे से वापस से आ जाएं अपने हार्ट सेंटर पे आपके नमस्कार मुद्रा के साथ। यहीं से अपने दोनों हाथों को नीचे गिराएं। आपका जो पीछे वाला पैर है इसे ध्यान से देखना है, इसे ऐसे पीछे टिल्ट कर दें। इस तरीके से आप अपने राइट लेग को लेफ्ट साइड टिल्ट कर दें और आप ऐसे ओपन अप हो जाएं इस पोजीशन में। अपने घुटनों के ऊपर ध्यान रखना है। आपको यहाँ पेन हो रहा है तो कोई पिलो या कुशन या नी पैड्स लगा लें सो दैट आपके घुटने प्रोटेक्टेड हैं। यहीं से आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ओपन कर दें, इस नी को पीछे की तरफ पुश करें सो दैट आप ओपन कर पा रहे हैं इनर थाई से। एक लंबी सांस लें, एक्सहेल करते हुए जो आपका लेफ्ट हैंड है ये आपके पैर के बिल्कुल आगे की ओर आ गया और आपका जो राइट हैंड है वो पूरा सीधा। अब आप ऊपर की ओर देखें और होल्ड करें।
लंबी सांस अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर। वापस से लंबी सांस अंदर, बाहर। धीमे से नीचे देखें पहले, फिर पूरा ऊपर की ओर आ जाए। यहीं से आप बैलेंस बना के रखें, दोनों हाथों को कमर पे ले आएं और आपका जो पैर है इसको सीधा कर दें, सीधा कर दें। आपके टोज लिफ्ट हो गए हैं। हम वापस से यही चीज करेंगे। आप इनहेल लें, एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ड्रॉप कर दें, जितना नीचे ड्रॉप होता है। आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने फिंगर टिप्स के ऊपर रहें, नहीं तो अपने पैर को छू लें। राइट हैंड को ऊपर की ओर देखें, लंबी सांस अंदर की ओर, एक्सहेल बाहर, लंबी सांस अंदर, बाहर। धीमे से पहले नीचे देखें, फिर ऊपर की ओर देखें। सेंटर में आ जाएं। अब स्लोली आप अपने लेफ्ट हैंड को नीचे की ओर लाएं, पैर को बेंड करते रहें और आ जाएं वापस से कैट एंड काउ पोजीशन में। यहाँ पे हम अपने दोनों हाथों को बेंड करते हुए, एल्बो को बेंड करते हुए अपनी चेस्ट को नीचे गिराने वाले हैं। तो पूरा नीचे अपनी बॉडी को गिरा दें। यहीं से अपने दोनों एल्बोज को नीचे की ओर रख दें। आप आ गए भुजंग आसन के वेरिएशन में, जिसे हम बेबी कोबरा पोज भी कहते हैं। अब अपने हाथों को और आप अपनी एल्बोज को पूरा जमीन की ओर दबाएं और अपनी चेस्ट को ऊपर की ओर, अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं, अंदर नहीं जाना। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर उठाएं और पीछे की ओर चले जाएं। आसमान की ओर देखें या आंखें बंद कर लें। एक लंबी सांस, एक्सहेल करते हुए अपने सर को पूरा नीचे गिरा दो। यहीं से अपने दोनों हाथों को आगे सीधा कर दें। अब आप इनहेल करेंगे और आप अपने राइट हैंड को और अपने लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर उठाएंगे। तो इनहेल किया, ऊपर की ओर उठाया, एक्सहेल किया, नीचे की ओर रख दिया। अब आपका लेफ्ट लेग, आपका लेफ्ट हैंड और आपका राइट लेग, इनहेल किया, एक्सहेल कर कर नीचे गिरा दिया। एक एक करके अपने दोनों साइड पे करते रहें। आपका राइट हैंड, लेफ्ट लेग ऊपर की ओर, एक्सहेल नीचे, लेफ्ट हैंड, राइट लेग ऊपर की ओर, एक्सहेल नीचे। एक और बार, इनहेल राइट हैंड, एक्सहेल नीचे की ओर, इनहेल लेफ्ट हैंड, एक्सहेल नीचे की ओर। अब वापस से सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को और दोनों पैरों को उठाएंगे। तो सांस भरें और सांस छोड़ दें। अब अपने हाथों को अपनी चेस्ट के बिल्कुल साइड में ले आएं। यहीं से अपने चेस्ट के साइड में आपके हाथ हैं। आपके हाथ आपको प्रेस करने हैं, जमीन पर दबाने हैं, ज्यादा से ज्यादा घुटनों को दबाना है और ऊपर की ओर उठ जाना है। आप आ गए वापस से कैट एंड काउ पोजीशन में। अपने घुटनों को अपने हिप्स के बिल्कुल नीचे ले आएं और आपके हाथ आपके शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे।
यहीं से आगे की ओर देखें और वापस से फिक्स कर दें, इधर उधर नहीं देखना, एक ही जगह पर देखना है। इस बारी आपका राइट लेग पूरा पीछे की ओर उठा दें और बैलेंस करें। फिर धीमे से अपना लेफ्ट हैंड पूरा ऊपर उठा दें, दबाकर रखें अपने राइट हैंड को, होल्ड करें, एक लंबी सांस अंदर की ओर, सांस को छोड़ते हुए अपने हाथ को नीचे ले आए। देन आपका राइट लेग पूरा आगे की ओर आपने रख दिया, हाथों के बिल्कुल बीच में। यहीं से आगे देखते रहें, बैलेंस बनाएं, पैर को टक करना है पीछे वाले तो टक कर ले, और धीमे से अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा ले, नमस्कार मुद्रा में जोड़ दें। आगे की ओर देखते रहें, बैलेंस बनाएं, एक लंबी सांस अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर। वापस से एक लंबी सांस अंदर, फिर बाहर। यहीं से अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट सेंटर पे ले आएं। अब आप अपनी लेफ्ट एल्बो को अपने पैर अपने घुटने के बिल्कुल बाहर निकालेंगे और आप अपने हाथों को इस तरीके से अपनी पूरी बॉडी को अपने पैर के ऊपर छोड़ दें। यहीं से आप इसी तरीके में आगे की ओर देखते रहें और होल्ड करें। लंबी सांस अंदर की ओर, बाहर की ओर, लंबी सांस अंदर की ओर, बाहर की ओर। धीमे से पहले नीचे देखें, फिर अपने हाथों को सेंटर में ले आएं। यहीं से अपने दोनों हाथों को नीचे गिरा दें। अब आपका जो लेफ्ट लेग है वो आप ऐसे पीछे राइट साइड टिल्ट कर देंगे और आप अपने दोनों हाथों से ऐसे खड़े हो जाएंगे। आपका राइट लेग आगे की ओर है, राइट नी को पीछे पुश करके रखें। इनहेल करें, दोनों हाथों को ओपन करें। एक्सहेल करके राइट हैंड को नीचे की ओर गिरा दें, जितना नीचे होता है, और आपका लेफ्ट हैंड पूरा ऊपर ऊपर की ओर देखें। आपका घुटना और आपका शोल्डर, आपका कंधा टच हो रहा है, उसे महसूस करें और एक लंबी सांस। एक्सहेल कर दें, वापस एक लंबी सांस भरें अपने हार्ट चक्र पे, लंबी सांस छोड़ दें। आगे की ओर देखें या नीचे देखें और फिर ऊपर की ओर उठें। अपने दोनों हाथों को कमर पे ले आएं और आपका जो राइट लेग है उसे सीधा कर दें। बैलेंस बनाकर रखें अभी भी। दोनों हाथों को स्प्रेड किया, एक लंबी सांस अंदर, जैसे अपने हार्ट चक्र को और ज्यादा फिल कर रहे हो। एक्सहेल करते हुए आप अपने हाथ को गिरा दे पैर के ऊपर या जमीन के ऊपर। ऊपर की ओर देखिए, लेफ्ट हैंड पे लंबी सांस अंदर, एक्सहेल बाहर की ओर, लंबी सांस अंदर, एक्सहेल बाहर की ओर। आगे की ओर देखें, वापस से आ जाएं। यहीं से धीमे से अपने पैर को भी बेंड करें और दोनों हाथों को नीचे ले आएं और आ जाएं वापस से कैट एंड काउ पोस्चर में। यहीं से वापस से अपने पूरे शरीर को नीचे की ओर गिराना है और अपने दोनों हाथों को वापस से सीधा आगे ले आना है। यहीं से आप अपने राइट हैंड को पीछे रखें
और आप अपने लेफ्ट लेग को बेंड कर लें। आपने क्या किया, राइट हैंड पीछे है और आपका जो लेफ्ट पैर है आपने उसको बेंड कर लिया। आप अपने हाथ से अपने पैर को पकड़ने का ट्राई करेंगे। आपसे पैर नहीं पकड़ा जा रहा है तो एक स्ट्रैप ले लें या चुन्नी ले लें, उसे अपने पैर पे बांध लें और फिर दूसरे हिस्से से उसे अपने हाथ से पकड़ें। यहाँ से हम इनहेल करेंगे और अपने पैर को ऊपर उठाएंगे, अपने आगे वाले हाथ को और पीछे वाले पैर को भी ऊपर उठाएंगे। इनहेल करें और ऊपर की ओर उठाएं, एक्सहेल करें और नीचे आ जाएं। दो बारी और, इनहेल करें ऊपर की ओर, एक्सहेल नीचे की ओर। लंबी सांस वापस से भरें अपने हार्ट चक्र, अपने अनहता चक्र पे, छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। बिना कोई देरी के अब आपका लेफ्ट हैंड पीछे की ओर और अब आपका राइट पैर बेंड कर दें। पैर को पकड़े, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाएं। वापस से लंबी सांस भरें, लंबी सांस छोड़ें और नीचे आ जाएं। एक आखिरी बार और, लंबी सांस भरें और नीचे की ओर आ जाएं। रिलैक्स। यहीं से अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के साइड में लगाएं और अब हम वापस से ऊपर उठेंगे। घुटनों को दबाएं, अपने हाथों को दबाएं और बॉडी को पूरा ऊपर उठा लें। अपने पैरों को इस तरीके से अंदर की ओर ले आएं और अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। अब आपके दोनों हाथ इस तरीके से, आपकी उंगलियां नीचे की ओर हैं। आप ले आएं अपनी कमर के, अपने बैक के ऊपर, पीछे रोल करें शोल्डर्स को पीछे, कंधों को पीछे की ओर मोड़ें, अपनी एल्बोज को मिला लें एक दूसरे के साथ। इनहेल करते हुए हमें यहां से ओपन करना है सो दैट हम एक फ्रंट बॉडी चेस्ट ओपनिंग ले पाए। हमें पीछे नहीं जाना है, बैक बेंड नहीं करना है। तो आप यहां से ओपन करने का ट्राई करें और अपने हाथों से पुश करते रहें आगे की ओर। तो हम इनहेल लेंगे, ओपन करेंगे और आराम से वापस से आ जाएंगे, एक्सहेल कर देंगे। अब इस बार आप अपने इंटरलेस कर लें, अपने हाथों को मिला लें। याद करें आप अपने दोनों पैरों को ऐसे टक कर सकते हैं सो दैट आप इजी बना लें प्रैक्टिस को, वरना अनटक करके रखें। आप अपने हाथों को नीचे लेकर जाएंगे और हाथों के साथ अपने पूरे शरीर को पीछे की ओर और फ्रंट बॉडी से ओपनिंग लेनी है। इनहेल करें, एक्सहेल कर दें, आ जाए। वेरी नाइस। अब हम एक एक करके अपने पैर को पकड़ेंगे और हम जाएंगे कैमल पोज में। तो आप अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर लेकर जाएं, थोड़ा सा पीछे की ओर जाएं। सी मैं कैसे कर रही हूँ, मैं पीछे जा रही हूँ, मैं यहीं से ऐसे बैक बेंड नहीं ले रही हूँ। तो हम पहले थोड़ा पीछे जाएंगे, फिर आप अपने पैर को ऐसे पकड़ लें, टक कर लें पैरों को या तो, देन अपने राइट हैंड से पूरा ऊपर की ओर ले लें। फिर आप अपने राइट हैंड को भी पीछे ले जाएं, पैर को पकड़ लें। पीछे नहीं रहना है, आप आगे आगे पुश करते रहें। एक लंबी सांस अंदर की ओर, फील करें, महसूस करें आपका जो हार्ट चक्र है, अनहता चक्र है, वो और भी ज्यादा फिलअप हो गया है काइंडनेस से, लव से।
कंपैशन से। देन अपने एक्सहेल करें, अपनी गर्दन को पहले अंदर लेकर आए, एक एक करके अपने हाथों को इस तरीके से ले आए। बस थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हम बालासन लेंगे, चाइल्ड्स पोज। बने रहे बालासन में, पूरा रिलैक्स हो जाएं। अपने सर की तरफ एक ब्लड रश महसूस करें। छोटी सी मुस्कान रखें चेहरे पर। अपनी सांसों को थोड़ा धीमा कर दें। आपकी जो धड़कनें तेज हो गई हैं उन्हें भी महसूस करें, कैसे आराम से अब धीमे धीमे होती जा रही हैं। और यहीं से आप ऊपर की ओर आ जाएं। अपने पैरों को ऐसे क्रॉस करें और सुख आसन में बैठ जाएं, इस तरीके से। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और बाकी है। थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं हार्ट चक्र के ऊपर।